अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है बच्चों, आज हम जो है वो गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। बच्चों पीछे हमने चैप्टर नंबर 16 तक यही डिस्कस किया कि चिप्स चूँकि अब रिटायर्ड हो चुका है। अब नवंबर 1933 में अब चिप्स चूँकि रिटायरमेंट के बाद की ही लाइफ चल रही है और अपनी यादों में खोया हुआ है। तो जो मिसिज़ 1933 की बात है, मिसिज़ विकेट जो थी वो उसने कहीं जो है वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाना था। तो वहाँ वो रिलेटिव्स के यहाँ साथ वाले गांव में जाना था। तो वो चिप्स के लिए कुछ चाय वगैरह जो है वो कप्स वगैरह ब्रेड वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो टेबल पे रखी गई थी कि शायद चिप्स को किसी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है, कोई जो है वो गेस्ट भी आ सकता है। तो ये सारा कुछ जो है वो अरेंजमेंट जो है वो करके जो है वो गई थी। अब क्या हुआ, मिसिज़ विकेट के चले जाने के बाद जो है वहाँ कौन आता है? डॉक्टर मैरीवेल। कौन आता है? डॉक्टर मैरीवेल। ये जो डॉक्टर हैं ही वो आप अगर आपके माइंड में हो, ही वाज द पर्सनल डॉक्टर ऑफ मिस्टर चिप्स। ही वाज द पर्सनल डॉक्टर ऑफ मिस्टर चिप्स। ये मिस्टर चिप्स का पर्सनल डॉक्टर था। तो अब ये चिप्स और डॉक्टर मैरीवेल की आपस में बातचीत होती है, क्योंकि मिस्टर चिप्स की तबीयत बहुत नासाज होती है। तो वो जो है वो डॉक्टर मैरीवेल से कहता है कि काश जो है वो आपकी ये दो या तीन दिन की ज़िंदगी जो है मुझे लग जाए, मतलब कि आप जैसे आप फिट हो मैं भी ऐसे जो है वो ठीक हूँ। तो इससे चिप्स और डॉक्टर मैरीवेल के दरमियान जो है वो बातचीत होती है। तो डॉक्टर मैरीवेल जो है वो अब चला जाता है। तो चूँकि चिप्स अकेला होता है, तो चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, धुंध बहुत ज़्यादा होती है और अब चिप्स जो है वो बैठा होता है तो अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। तो चिप्स हैरान हो जाता है कि अचानक इस वक्त कौन हो सकता है, क्योंकि अब तो ये टाइम जो है वो बहुत जो है वो सर्दी है और धुंध है। तो इस वक्त तो किसी का भी आना जो है वो इट इज़ इम्पॉसिबल, तो काम में है यहाँ आना जो है वो नामुमकिन है। तो जब चिप्स दरवाजे पर गया तो उसने चिप्स से पूछा, हाँ जी कौन हो तुम? तो उस लड़के ने अपना नाम बताया। तो मेरे बेटे वो नाम क्या है? लिनफोर्ड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। मेरे बेटे जेल में रख लीजिएगा। हमें क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज लिनफोर्ड, ये कौन लड़का था? यही वो आखिरी लड़का था जो चिप्स को जो है वो मिलने गया था। तो चिप्स जो है वो उसने चिप्स से कहा कि आपने ये मुझे बुलाया है। तो चूँकि ये ब्रोकफील्ड में ये एक रवायत हुआ करती थी कि स्टूडेंट से जॉक वगैरह करना, तो वो चिप्स उस अंदर ले गए और उसे जवाब में मुस्कुराया और उससे जो है वो उसे बिठाया, उससे चाय वगैरह वॉलनट केक ब्रेड वगैरह जो है वो पेश की। उसके बाद चिप्स जो है उससे काफ़ी देर जो है वो बातचीत करने लगा और चिप्स से उससे पूछने लगा कि आप न्यू स्टूडेंट हो, इसलिए आपको यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये ब्रोकफील्ड का ऐसा इदारा है कि जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं इनकी यहाँ टीचर स्टूडेंट जो हैं यहाँ बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि अभी आपका एक न्यू पीरियड है, अभी आपने स्टार्ट किया है। तो इंशाल्लाह बट आफ्टर सम टाइम कुछ वक्त के बाद यू विल इंजॉय, तुम इंजॉय करोगे। तो चिप्स जो है उससे काफ़ी जो है वो उससे बातें सुनी और अपनी भी सुनाई और काफ़ी जो है वो डिस्कशन की। अब क्या होता है कि चिप्स जो है उसे कहता है मेरा ख्याल है अब आपके जाने का टाइम है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, धुंध बहुत ज़्यादा है। अब चिप्स जो है वो उसे कहता है कि ठीक है अब जाओ। तो चिप्स जो है एक्चुअली अब चूँकि मिसिज़ विकेट भी घर में नहीं है और अब चिप्स चूँकि उसके सोने का टाइम है और चिप्स चूँकि उसकी ऑलरेडी क्योंकि चिप्स की तबीयत जो बहुत नासाज है, तो चिप्स उसे कहता है काइंडली अब आपके जाने का टाइम है। आप चिप्स जो से दरवाजे पर सी ऑफ करने के लिए जाता है। तो वो लड़का जो है लिनफोर्ड जो है वो चिप्स से कहता है गुड बाय मिस्टर चिप्स। दीज वर द सेम वर्ड्स, यही वही अल्फाज थे जो उसकी वाइफ ने शादी की रात एक कबल पहले कहे थे, गुड बाय मिस्टर चिप्स। बच्चों प्लीज़ रिमेंबर इट, हमारे पास ये ज़हन रख लीजिएगा। वो क्वेश्चन में भी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। वो क्वेश्चन क्या था? व्हाट डिड कैथरीन से टू मिस्टर चिप्स ऑन द नाइट बिफोर वेडिंग, कि शादी से एक रात कबल चिप्स की वाइफ ने उसे क्या कहा था? गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो ये वो सेम वर्ड्स थे जो चिप्स ने जो है वो लिनफोर्ड ने उसे कहा था गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो जब वो लड़का चला गया, चिप्स जो है वो कुर्सी पर बैठ गया और वो अपनी यादों में खो गया कि वो जो वो अपनी जो उसकी वाइफ ने शादी से कबल, उससे शादी की रात एक कबल उससे पहले क्या कहा था? गुड बाय मिस्टर चिप्स।
अब चिप्स जो है वो चूँकि ऑलरेडी उसकी तबीयत जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अब वो कुर्सी पर बैठ गया और ही फेल डाउन, ही रोल डाउन हिज टीयर्स, और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। एंड अनकॉन्शियस और फेल असलीप, यानी कि वो बेहोश हो गया, क्योंकि वो अब उसकी तबीयत ख़राब थी और उन यादों में जो है वो खो गया। फर्दर उसकी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई। चिप्स जो है उसने कभी जो है वो कभी जो है वो हवाई जहाज़ का सफ़र नहीं किया था, या कभी जो है वो टॉकी शो पे जो है वो कभी उसने जो है वो नहीं गया था, और वो यानी कि कभी मूवी वगैरह उसने नहीं देखी थी। तो मेरे बच्चों, ये हमारे चैप्टर्स की ये जो मेन पॉइंट्स थे, 4 क्वेश्चन थे, उनको हमने डिस्कस किया है। मेरे ख्याल आपको आसानी इसकी समझ आ गई होगी। बच्चों ज़हन में रख लीजिएगा हमने क्या डिस्कस किया है। नवंबर 1933 में सर्दी बहुत ज़्यादा थी, फ्रॉस्ट थी, धुंध बहुत ज़्यादा थी। मिसेस विकेट जी उसने अपने यहाँ रिलेटिव्स के मिलने जाना था, तो उसने कुछ कप वगैरह, चाय, ब्रेड वगैरह अरेंज करके टेबल पर रख के चली गई थी। तो वहाँ चिप्स को कौन मिलने आया था? डॉक्टर मैरीवेल मिलने आया था। उसने डॉक्टर मैरीवेल से कहा कि जिस तरह आप फिट हो तो ये 2 या 3 दिन की ज़िंदगी जो है वो मुझे लग जाए, यानी कि जैसे आप फिट हो मैं भी वैसे ही हो जाऊँ। जब डॉक्टर मैरीवेल चला गया तो डॉक्टर मैरीवेल के बाद कौन आता है? डॉक्टर मैरीवेल के बाद जो है वो लिनफोर्ड। चिप्स चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, धुंध थी, चिप्स दरवाजे पर दस्तक दी, क्योंकि चिप्स ने कहा कि इस वक्त कौन हो सकता है, क्योंकि इस वक्त किसी का आने का इट इज़ इम्पॉसिबल टू कम हेयर, ये आने का टाइम नहीं है। लेकिन जब चिप्स दरवाजे पर गया तो चिप्स ने उसका नाम पूछा, उसने कहा लिनफोर्ड। तो उसने कहा कि चिप्स से उसने कहा कि आपने मुझे बुलाया है, हालांकि चिप्स ने तो बुलाया ही नहीं था। तो ये एक ब्रोकफील्ड में एक रवायत हुआ करती थी कि स्टूडेंट जो है उनसे मजाक वगैरह करना, तो चिप्स उसे अंदर ले गए और उसे जो है वो मुस्कुरा कर जवाब दिया और उसे बिठाया और उससे बातचीत की। बातचीत करने के बाद जो है, क्योंकि वही वॉज न्यू स्टूडेंट ऑफ ब्रोकफील्ड में वो एक नया स्टूडेंट था, तो चिप्स ने कहा कि ब्रोकफील्ड में जो नया स्टूडेंट आता है तो वैसे ही जो है उसका वो थोड़ा सा जो है वो पजल हो जाता है, उसका जो है वो परप्लेक्स हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद देखोगे यू विल एंजॉय, तुम एंजॉय करोगे। इस तरह काफ़ी डिस्कशन होती है, काफ़ी बातचीत होती है, और चिप्स जो है वो उसे कहता है कि अब आपकी जाने का टाइम हो गया मेरा ख्याल है। तो लड़का उठता है और चिप्स उसे सी ऑफ करने के लिए दरवाजे पर जाता है। तो लड़के के ये वर्ड्स होते हैं कि गुड बाय मिस्टर चिप्स। दीज वर द सेम वर्ड्स, ये वही अल्फाज थे जो उसकी वाइफ ने, यू रिमेंबर, जो उसकी वाइफ ने उसे कहा था, गुड बाय मिस्टर चिप्स। अब इससे मिस्टर चिप्स दरवाज़ा बंद करके कुर्सी पर बैठ गया और वो परेशान हो गया, उसे अपनी वाइफ की याद आ गई। ही रोल डाउन हिज टीयर, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। and he rolled down his tears and unconscious or fell asleep। तो मेरे बेटे ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 17 था। तो मेरा ख्याल है मेन पॉइंट्स को मैंने डिस्कस कर ली है, जो मेन बातें थी उनको मैंने आपको बता दी है। मेरे ख्याल आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।